हेलो एवरीवन। अगर आप जेई एडवांस 2026 के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं लाइन और प्लेन के ऊपर डिस्कस करूँगा। जब लाइन और प्लेन दोनों को एक साथ लेकर क्वेश्चन बनता है तो वो जेई एडवांस में क्वेश्चंस इस प्रकार का पूछा जाता है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स वो डिस्कस करेगा तो उन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, एक प्लेन और एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया है। ये लाइन है x-1/1 इक्वल टू y-3/2 दैट इज इक्वल टू z-2/1। तो अभी क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो आपको बड़े केयरफुली इन सबको चेक करना है। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 1 3 2 है, 1 3 2, करेक्ट। तो ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? एक पॉइंट से जहाँ कोऑर्डिनेट 1 3 और 2 है। और इसका जो डायरेक्शन रेशोज है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन, वो है 1 2 और 1। ये डायरेक्शन रेशोज है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन पैरेलल है, ये जो वेक्टर बी मिलेगा, इससे वेक्टर बनेगा दैट इज i प्लस 2j प्लस के। तो ये जैसे लाइन का इक्वेशन होता है ना, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। तो ये लाइन पास हो रही है उस पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये लाइन पैरेलल है वेक्टर बी के। तो जो वेक्टर बी है पैरेलल वेक्टर, वो i प्लस 2j प्लस के होगा। या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन आर 1 2 और 1, करेक्ट है। एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 and 2, so that is important, correct hai? So whenever you are given the equation of line, you understand that this line is passing through the point 1 3 and 2. If it is +1, then the point will be -1, correct? So x minus 1 means point is 1 3 and 2. The line is passing through the point 1 3 and 2, like that. You can say that this is the point P, this is 1 3 2, and this is your vector B. So this is your line which is passing through the 1 3 2, and vector B is given by I plus 2j plus k. That is the direction ratios of this line is 1 2 and 1. ये लाइन की इक्वेशन से इतनी सारी बातें हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन इसी वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आप एडवांस 2026 में अपियर होंगे तो श्योरली, और ये बहुत इजी वेराइटी का क्वेश्चन है, पर इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई ये बात, करेक्ट है। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 3 2, लाइन के इक्वेशन से वी अंडरस्टैंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ line are 1 2 and 1, or we can say that the vector b which is parallel to this line, or this line is parallel to this vector b, is given by I plus 2j plus k. पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं हम। ओके, नाउ कमिंग टू दिस प्लेन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? इज प्लेन इक्वेशन इज x minus y plus 3z that is equal to 6. Okay, so whenever plane is there, it means that there its normal is there. So this is plane and it is its normal. So the normal's direction ratio, this is normal, and the direction ratios of normal are the coefficient of this x, y and z, that is 1 -1 and 3, correct? Direction ratios of normal are 1 -1 and 3, or you can say that the normal vector that is n vector is given by I minus j plus 3k. So from the equation of line and from the equation of plane, we can find out this point P from which line is passing. This point P from which line is passing, we can find out this parallel vector, that is line is parallel to this vector, or the direction ratios of line we can find out. And from the equation of the plane, we can find out the direction ratios of the normal, okay, which are actually the coefficient of this x, y and z, okay.
बहुत जगह पे क्या होता है कि मेंस में प्लेन होता नहीं है, क्योंकि मेंस में सिर्फ लाइन आता है, तो बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। मगर इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा अभी एडवांस में, वो बहुत इजी वेराइटी का होता है, अगर आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया तो। ठीक है, तो लाइन्स इक्वेशन गिव्स द पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर द पैरेलल वेक्टर is given by this 1 2 and 1, and the equation of plane gives the direction ratios of normal or the normal vector. Okay, now this is okay. Now see, we are having this vector n and vector b, so we have to find out these two conditions. What is that? First one is, say here, if I say that b and n, I is there, 2j is there, plus k is there, I is there, 2j is there, but minus j is there, k. So b is not at all parallel to the vector n cap. Okay, why not parallel? Because 1 upon 1, if I say that, is not equal to 2 upon minus 1 is not equal to 1 upon 3. These ratios has to be same. They only say that these vectors are collinear vectors, are one of them is a scalar multiple of other, or you can say that b is not a scalar multiple of other, or n is not a scalar multiple of b. So therefore line that is parallel vector, so यहाँ से we can understand that b is not parallel to n vector. Not parallel to n vector means this is not the situation. If it is vector b and this is always the normal to the plane, so these are parallel. If these are parallel, it means that b is perpendicular to the plane. So b is not parallel to n, therefore b is not perpendicular to the plane. Not perpendicular to the plane. 1 point from the equation of line itself, what conclusion we can made, how much information we can get from the equation of line and from the equation of plane. From the equation of line, I know that the line is passing through the point P, coordinate is 1 3 2, the direction ratios of line are 1 to 1, that is the parallel vector. The line is parallel to this vector. This parallel vector gives the direction to the line, and from the equation of plane I can find out the direction ratios of the normal. Normal is always perpendicular to the plane. In fact, whenever there is a plane, it means that its normal vector is always associated with the plane, which decides the, because in the space there are infinite number of planes and we have to determine the particular plane, then we need a point and its direction. That direction of the plane is given by the normal vector. Correct. Now as b is here not parallel to the n, therefore b is not perpendicular to the plane. 1 point. Another point, see, b dot n I can find out. B dot n. So dot product of this b vector and n vector, 1 into 1. 1 into 1. Correct? Plus 2 into minus 1. 2 into minus 1. Plus 1 into 3. Okay, this is 1 minus 2 plus 3, that is equal to 2. So b dot n is not equal to 0. B dot n is not equal to 0 means b is not at all perpendicular to the vector n. B is not at all perpendicular to the vector n. And b is not perpendicular. If perpendicular, it will looks like that. No? This is always n vector, that is the normal vector. If b is perpendicular, this is vector b to n. B is perpendicular to n means b is parallel to the plane. B is parallel to the plane. But as b is not perpendicular to n, because b dot n is not equal to
0. Therefore, this vector B, okay, this vector B is not parallel to plane. But whatever be the direction of this vector B is the same direction of this given line. So therefore this given line is not, so therefore line from here, see, B is not perpendicular to the plane means the given line is not perpendicular to plane. And B is not parallel to plane means given line is not parallel to plane, So this much information we can generate from the equation of line and equation of plane. Correct? Once again I am repeating, if line equation and plane equation is given, we can find out the point from which the plane is passing through. The direction of the line or the parallel vector, you can find out. The direction ratios of normal you can find out by the equation of the plane, that is called as a normal vector. And from this vector B and vector N, you can generate the idea whether this line is perpendicular to the plane, or this line is parallel to the plane, or this line is not perpendicular, not parallel to the plane. For example, here the line and planes are not parallel as well as not perpendicular. It means that the line and plane will intersect. They will intersect, not parallel, not perpendicular, but definitely they will going to intersect. Now coming to that concept. Okay. Now coming to, this is super duper important concept. Now I am discussing, that is, if they are intersecting, how to find out the point of intersection. Correct? If they are intersecting, how to find out the point of intersection. So this is all about the basic idea regarding the plane and line when the plane and line equations are given. Correct? अब मैं बात करूंगा कि अब they are intersecting. Intersecting is C. Look at here. I am writing over here. This is your plane. What is the plane equation? X minus y plus 3z minus 6 equal to 0. And this is your line. So line is intersected. This is line. And line is intersected at point Q. So point P. See, this line is passing through the point P. What is the P? P point is 1, 3, 2. Now where is this P? P is lying on this line. What is the line? Line equation is x minus 1 by 1. That is equal to y minus 3 by 2. Z minus 2 by 1. Now where is this point P lies? Whether P is lying on the plane or outside the plane. So just simply satisfy the equation of the plane by this point P. Okay, point P we will put here. So 1 minus 3 plus 6 minus 6. So that is equal to minus 2, not equal to 0. So therefore P not lie. P यहाँ नहीं लाई करेगा. P is not lying on plane. P plane के ऊपर lie नहीं कर रहा है. So इसका मतलब let us consider that this is the point P. So P is 1, 3 and 2. This is the point P which is lying on this line but not lying on the plane. Correct? Now line intersect at the point Q. Now Q is point of intersection. Point of intersection of line and plane. Correct? This is point of intersection of line and plane. Q is point of intersection of line and plane. Now how to find out this point of intersection? That is important. Super duper important concept. This is important. Q. The Q which is the point of intersection of line and plane, and we have to find out this Q. How to do that? So see, Q is lying on plane as well as on line. So I can find out Q by taking here lambda.
So therefore q can be find out. This is q. Lambda means lambda 1 into lambda plus 1 x coordinate, that is lambda plus 1. This 1 into lambda, okay, 1 into lambda and then plus 1, that will be x coordinate. Similarly 2 into lambda plus 3, that will be y coordinate. 2 into lambda plus 3, that will be your y coordinate. 1 into lambda, that is lambda plus 2, that will be your z coordinate. So any point which is lying on the line, ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है मेंस में. लाइंस के बारे में आपने बहुत आइडिया ले लिया मेंस में, लेकिन प्लेन के बारे में उतना आइडिया नहीं लिया था. करेक्ट, प्लेन क्योंकि मेंस में नहीं आता, लेकिन अभी एडवांस में आएगा. और एडवांस में भी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो बेसिकली आपको मतलब लाइन और प्लेन दोनों के साथ में बनने वाला ही क्वेश्चन आएगा. लाइन भी रहेगा उसमें और प्लेन भी रहेगा, ये बात तो 100% श्योर है. बहुत ईजी वेराइटीज़ के क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का लैंग्वेज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड दे विल आस्क द सेम कॉन्सेप्ट 2 times, मीन्स 1 line and 1 plane and then other line and other plane on the same question. So 1 line and 1 plane, then another line and another plane, and like that they will form the questions. Correct. And what kind of question they can ask? They can ask first the point of intersection. This is super important. They can ask the point of intersection directly. They can ask the क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस वेराइटी में होंगे या मैट्रिक मैचिंग में होंगे, ओके, या फिर वो कॉलम वाला क्वेश्चंस, इस प्रकार की वेराइटीज़ के इसके क्वेश्चंस होंगे. बहुत इजी है. अब ये क्यू जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा. तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1 माइनस ये होएगा तो माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 प्लस 3 मतलब प्लस 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0. 6 कैंसल आउट हो गया. ये लैम्बडा, ये 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा, दिस इज माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0. सो लैम्बडा इक्वल टू 1. लैम्बडा इक्वल टू 1 आ गया. इसका मतलब आपका पॉइंट क्यू आ गया. पॉइंट क्यू क्या आ गया, 2 5 एंड 3. ये आ गया आपका पॉइंट. यही आपका आंसर रहेगा क्वेश्चंस में. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ये क्यू आने से ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे. वंस यू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ दे कैन आस्क मेनी क्वेश्चन आल्सो. व्हाई दे कैन आस्क द projection of this PQ or projection of PQ, or they can ask the image of this whole line about the plane. वो प्लेन के अबाउट में इस लाइन का इमेज पूछ सकते हैं. वो प्लेन के अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ दिस PQ अबाउट द प्लेन वो भी पूछ सकते हैं. अभी आगे देखते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू को निकाल लिया. वो एक क्वेश्चन हो गया. करेक्ट है. दूसरा क्वेश्चन आते हैं. दूसरे क्वेश्चंस में क्या आएगा देखो. अब आपको ये भी पता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये लाइन पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इंटरसेक्टेड, मतलब उनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री नहीं है, ये बात मैंने देख लिया. पैरेलल भी नहीं है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है. इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एंगल फाइंड आउट करना है. अब वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए, सी दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज पॉइंट Q1, दिस इज योर Q. Q we have find out. What is Q? Q I am writing over here 2 5 and 3. This is the coordinate of point Q. Okay, now let us delete this. Okay, this is point Q and this is the angle between line and plane. We have to find out that angle. Correct. Okay, see, normal of the plane is given by, this is your normal. Okay, this is your normal n cap, n vector. N vector is given by I minus j plus का 3k. This is your normal vector. Correct. And the vector which is parallel to this vector line is vector b. So b is given by this I plus 2j plus का k. We have seen this. Correct.
Now we have to find out the angle between these two vectors. Now coming to the vector concept, see, if I take this which is parallel to this your normal, parallel to this your normal, this is normal vector, correct? So therefore this whole angle is 90 degree, so therefore this angle is pi by 2 minus theta, this angle is pi by 2 minus theta, pi by 2 minus theta. So therefore I can use this concept, cosine of angle between this vector and this vector. This vector means vector B or line, correct? So cos of pi by 2 minus theta is, what is the formula? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, correct? Square root of A1 square plus B1 ka square plus C1 ka square root of A2 ka square B2 ka square C2 ka square. That we know that how to find out the angle between the two vectors, correct? That formula we have to use. Here A1 A2, A1 A2, A2 vector is I2j plus k, n is I minus j plus 2k. 1 into 1, 1. Then 2 into minus 1, minus 2. And then 1 into 3, plus 3. Correct? Then square root of 1 plus 4 plus 1, that is 6. Then square root of 1 plus 1 plus 3 is what? 9. So this is 1 plus 1 plus 9, root 11, no? Root 11. Correct? This is 1 ka square plus 2 ka square plus 1 ka square, that is root 6. And this is 1 ka square plus 1 ka square plus 3 ka square. 9 plus 2, that is 11. So this is what? 2 by root 6 into root 11. Again write 2 by root 66. That is your cos of pi by 2, that is sin theta. This is sin theta. So therefore I am having the theta is sin inverse of 2 by root 66. So this is your angle between the given line and the plane, correct? Angle between given line and the plane, correct? Or you can say that sin theta is equal to 2 by root 66. तो सेकेंड कॉन्सेप्ट, अब हमने क्या कर लिया है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल भी निकाल लिया. वो एंगल कितना आया? साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 66 इफ द कैलकुलेशन इज ओके. फाइन, ओके, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया. हमने एंगल भी निकाल लिया, एंगल निकाल लिया. अब हम आते हैं इसके प्रोजेक्शंस के ऊपर. किसके? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू. अब हम आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन प्लेन. तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू निकालने के लिए यहां से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. दिस इज आर, करेक्ट? ये परपेंडिकुलर आर डाल दिया हमने. तो ये जो क्यू आर है ना, ये क्यू आर आपका, ये क्यू आर आपका प्रोजेक्शन होगा इस पी क्यू का प्लेन के ऊपर. सो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन इज क्यू आर. पी से मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है, करेक्ट है? प्लेन में ये पॉइंट आर लाई कर रहा है. तो अब पॉइंट आर को कैसे फाइंड आउट किया जाए? हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट आर? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द क्यू विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. Q is point of intersection of line and plane. We have already find out Q as a 2, 5, 3. Now the question is how to find out R. R is the foot of perpendicular drawn from the point P. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला आप लगा सकते हैं. क्या फार्मूला होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का? सी, हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं पॉइंट पी से, तो दिस इज x माइनस 1 बाय द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, दिस इज 1 इक्वल टू y माइनस 3 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, दैट इज माइनस 1 equal to z minus 2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज माइनस. अब प्लेन के इक्वेशन में x को रिप्लेस करो 1 से, y को रिप्लेस करो 3 से, z को रिप्लेस करो 2 से. 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 6 एंड देन माइनस 6
divided by a square plus b square plus c square. A square plus b square means direction ratios of the normal. A square plus b square, direction ratios of normal are 1 का square plus minus 1 का square plus 3 का square. तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो गया, ये -2 + 2 हो जाएगा, 2/11 आ जाएगा, 2/11. तो यहाँ से मुझे x मिलेगा, x इक्वल टू, या डायरेक्टली अब मैं r लिख देता हूँ, r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2/11 + 1. 2/11 + 1 मीन्स 13/11. दिस इज 13/11. दिस इज -2/11 प्लस का 3, तो ये 31/11 हो जाएगा. दिस इज 31/11 और ये हो जाएगा 6/11. 3 2 जा 6/11 + 2, 28/11 if I am not wrong with the calculation. Correct? 3 2 जा 6, 6/11 plus का 2, 28/11. Correct? 28/11. This is 28/11. So you have find out the r as well. Once you find out r, you can find out this QR by distance formula. अगर आप QR डिस्टेंस फार्मूला से नहीं फाइंड आउट करना चाहते, QR अगर डिस्टेंस फार्मूला से नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो QR में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो. तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे तो QR कैसे आएगा, देखो यहाँ पर देखते हैं. QR इज PQ इंटू का साइन थीटा. अगर ये ट्राइंगल देखते, ये ट्राइंगल PQR देखते, तो PQ अपने को QR निकालना है, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया और ये QR हो गया. करेक्ट है, ये हाइपोटेन्यूस और ये QR. तो QR बाई PQ करेंगे ना, बाई PQ, QR. ओके, एंगल इज थीटा, एंगल इज थीटा. गॉट इट? ये एंगल थीटा है, थीटा के PQ इंटू साइन थीटा. ठीक है ना? करेक्ट. गॉट इट? PQ इंटू साइन थीटा करेक्ट है. ओके, दिस इज PQ और मुझे निकालना है QR. ये एंगल है थीटा, तो थीटा के ये तो एडजेसेंट हो जाएगा, और ये है PQ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस PQ. QR तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट बाई QR, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना. QR नहीं 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 नहीं, PQ. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. यहाँ पे हम लेंगे QR बाई PQ. QR क्या है तुम्हारा, थीटा के एडजेसेंट है. करेक्ट. और PQ क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा. तो QR अगर आपको निकालना है तो PQ कॉस थीटा से निकाले या PQ साइन थीटा से निकाले. करेक्ट. हाँ, क्लियरली यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नॉट PQ साइन थीटा, इनफैक्ट इट इज PQ कॉस थीटा, PQ कॉस थीटा. करेक्ट. अब दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा इज, दिस इज थीटा ना, so this become opposite and this become adjacent, and this is already a hypotenuse, so therefore this QR upon PQ, that is adjacent by hypotenuse, is cos theta. So cos theta we can find out, already we have find out sin theta. Sin theta is what, 2/√66. so cos theta will be square root of 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta means 4/66. 66 minus 4, 62, root of 62/66. Correct? So 62 is, okay, cancel out कर दीजिए 60. I can put cos theta is the √62/66. अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 31. तो √31/√33 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ cos थीटा. यस, करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है. सो
अगर मान लीजिए मेरे को क्यू आर निकालना है तो क्यू आर के लिए फार्मूला मैंने लिख दिया पी क्यू इंटू कॉस थीटा। तो क्यू आर इक्वल टू पी क्यू इज व्हाट? पी क्यू इज डिस्टेंस 1 2, 1 2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, 3 5 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 3 means square root of 1, that is root 6, correct? Root 6. So therefore I can find out what we have to find out. We have to find out QR. So QR is PQ into cos theta here. So PQ is root 6 and cos theta is what? I can say that root 62 by root 66. So this is root 6 into root 62, root 6 into root 11. रूट 6 कैंसल आउट हो जाएगा. सो दैट इज रूट 62 बाई रूट 11. 62 by root 11. So this is your projection of PQ on plane, that is QR. But you can find out this by using the distance formula also. If I want to find out the distance formula, see, let's see the or verify PQ. अपना QR can be find out square root of. This is 2 minus 13 by 11. 11 22 minus 13, correct? 11 तो आना ही करेक्ट है. 2 22 minus 13 7 and 9, 9 by 11, करेक्ट? 9 by 11 का स्क्वायर 81 by 121 ये हो जाएगा. देन प्लस अभी आएंगे किसमें? हाँ, हम चल रहे थे क्यू आर में. आर इज व्हाट? 31 by 11. 31 by 11 minus 5. 31 minus 55 by 11. Correct? So this is what? 4 1 by 11 minus 14 by 11. No, 24 minus 24 by 11. So 24 का square you have to do. 24 का square is what? 24 into 24 0 8 4 6, okay, 9, this is 6, 576 by 11 plus 576 by 121 and plus is what? Here r is what? R is, where is r? 28 by 11. 28 by 11 minus 3. 28 by minus 33 by 11 to 5 by 11 minus के साथ 25 by 121. 25 by 121. 121 is same, so square root of this is by 11, correct? And this is what? 6 plus 11, 11 plus 1, 12. 6 plus 11, 12. Okay. 7, 2, 9 and 1, 10, 18. 1. 682 by 11. Correct. So 682 by 11, how can I can write down? I can write down, this is 11 6 66 into 2 into 11 by 11. So definitely it is coming to be 62 by root 11. 62 root 62 by root 11. Same, correct? So you can find out the projection QR of what? PQ. PQ का projection plane के ऊपर by using this QR equal to PQ cos theta, correct? R you can find out by using the distance formula as you have find out Q and R. लेकिन R आपने क्या किया है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर से फाइंड आउट किया है. अदरवाइज R को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी. आप PQ फाइंड आउट करेंगे तो QR निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से. ये बात समझ में आ गई? अब प्रोजेक्शन हो गया. अब अगर मेरे को इस पॉइंट P का इमेज निकालना है तो R को तो अब निकालना पड़ेगा. फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इमेज निकालता हूँ. करेक्ट? इमेज निकालते हैं. आर क्या था? ये था.
दिस इज योर आर, बाकी सबको हटा दो, प्रोजेक्शन हो गया। अब मेरे को भी इस पॉइंट पी का इमेज लगाना है, ठीक है। ये है पॉइंट आर और ये बन गया यस, ये बन गया पी का इमेज। तो आर तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट हो जाएगा। और ये मेरा सपोज करो एक्स वाई एंड जेड है। तो आपने क्या किया, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 किया, तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट 13/11 मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 26/11 माइनस का 1, 26 - 11/11, ओके, दैट इज 15/11। ये आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट लेते हैं, y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 3 + y/2, करेक्ट, 3 + y/2 इसका 31/11। तो y हो जाएगा 262/11 माइनस का 3, सो दिस इज 62 - 33 का 11, करेक्ट। नाउ 29/11, करेक्ट। 29/11 आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इतना आ गया 15/11, और उसी प्रकार से आप z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो आपने 29/11 तो z कोऑर्डिनेट भी निकाल ही लेते हैं। z कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + z डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 28/11। तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 56/11 माइनस का 2, 56 - 22/11, 4, 34/11। ये 34/11। तो आपके पास में x कोऑर्डिनेट आ गया। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, अपना s के कोऑर्डिनेट आ गया 15/11, फिर कितना है 29/11। आपको देखा ये सब कैलकुलेशन करवाएगा वो, तो ये s कोऑर्डिनेट आ गया, कैलकुलेशन करवाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके पास में ये पॉइंट P है, P से आप यहाँ पे पुट अप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो पुट अप परपेंडिकुलर के फार्मूले से R निकल जाएगा, और फिर ये S इमेज फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर मिड पॉइंट फार्मूले से। वंस यू फाइंड आउट द पुट अप परपेंडिकुलर, यू कैन फाइंड आउट द इमेज ऑफ P। अब मैं ये इमेज फाइंड आउट करने का भी फार्मूला बताता आपको। इमेज फाइंड आउट करने का फार्मूला वही होगा, x - 1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 1, दिस इज y - 3, डायरेक्शन रेशियोज इज -1, दिस इज z - 2, डायरेक्शन रेशियोज इज 3, एंड दैट इज इक्वल टू, अभी आपने -ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c² फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यूज किया था, लेकिन इमेज निकालने के लिए आप इसमें -2 कर देंगे। तो -2 कर देंगे तो ये हो जाएगा a² + b² तो आपको पता है 1 + 1 + 9 दैट इज 11। और यहाँ पे आपने प्लेन के इक्वेशन में ये 132 को रिप्लेस कर देना है, एक्स वाई जेड को, 1 -3 + 6 -6, तो ये हो जाएगा -2, मतलब 4/11 आ गया था। 4/11 करने से आपको यहाँ से x मिल जाता था, 4/11 + 1 दैट इज 15/11। देखो ये आ गया 15/11, यहाँ पे भी 15/11 मैंने कैसे निकाला था, मिड पॉइंट फार्मूले से निकाला था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने ये इमेज क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, आपको क्वेश्चन इस लेवल पे पूछेगा कि व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस लाइन, इमेज ऑफ लाइन इन द प्लेन। इमेज ऑफ लाइन निकालना है, तो आपको ये S मिल गया, तो ये बन जाएगी आपकी QS से गुजरने वाली लाइन, इमेज ऑफ दिस लाइन, करेक्ट है। तो इमेज ऑफ लाइन्स के लिए आप एक पॉइंट Q ले ही लिया है, तो Q ले लिया है मतलब कहाँ से पास हो रहा है, Q से। x - 2 बाई डायरेक्शन रेशियोज, y - 5 बाई डायरेक्शन रेशियोज, z - 3 बाई डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 15/11 - 2, 15/11 - 2, ये हो जाएगा 15 - 22/11 दैट इज 7/11। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7/11, करेक्ट। डायरेक्शन रेशियोज की बात हो रही है। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ आएंगे तो क्या आ जाएगा 29/11 माइनस,
मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूँ पी क्यू के, अपना क्यू एस के। 29/11 माइनस 5 करेंगे तो 29/55/11 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 26 -26, हाँ -26/11 करेक्ट। तो -26/11। और फिर नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज में आते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोज होगा 34/11 -3, 34 - 33/11, ये हो जाएगा 1/11 करेक्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/11, 34/11 -3 कहाँ है, 34/11 -3 करेक्ट है। ओके 1/11, तो ये हो गया। 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, 11 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन रेशियोज तो आपके बहुत सारे होते हैं, 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, लाइक दैट। सो ये बन गया आपका इमेज ऑफ दिस लाइन अबाउट दिस प्लेन। तो अब आपके यहाँ पे क्वेश्चंस इतने सारे बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया करेक्ट। इस PQ का प्रोजेक्शन, इस लाइन का इमेज, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन, ये पॉइंट P का इमेज, इस PQ का प्रोजेक्शन, इस पूरे लाइन का इमेज, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं करेक्ट है। आई होप दैट ये इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर आया हुआ क्वेश्चन भी कराऊंगा।